From where to begin JMI BA LLB जामिया इस्लामिया 5 years law entrance exam prep। देखो यार, मैंने तुम्हारे साथ सिलेबस डिस्कस कर लिया है, ठीक है ना। अगर तुम बाई चांस रैंडमली यूट्यूब पे तुम्हें ये वीडियो मिल गई है तो आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट प्लीज़ जेएमआई की मैंने सिलेबस वीडियो करी है जिसमें मैंने टॉपिक वाइज डिस्कशन करी है कि कौन से सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक हैं और उनको कवर कैसे करना है, क्या उनके टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। ये सब कुछ मैंने डिस्कस कर दिया है। नाउ व्हाट इज़ योर ड्यूटी? योर ड्यूटी इज़ कि आप सिलेबस वाली वीडियो देखो, आप बुक्स वाली वीडियो देखो, रिसोर्सेज जिसमें मैंने डिस्कस किए हैं कि कौन सी बुक्स में से आप जा सकते हो, हमारे रिसोर्सेज क्या हैं, क्यों जाना है किस बुक के लिए, क्योंकि मैंने पीवाईक्यूज और गाइडलाइंस को पूरा एनालाइज करके ये किया। एंड द थर्ड वीडियो इज एनी टाइम फ्रॉम जीरो वाली वीडियो, ठीक है ना। तो ये तीनों वीडियोस आपने देखनी है, एंड अगर हो सके तो प्लेलिस्ट वाली वीडियो भी देखनी है जो जेएमआई की प्लेलिस्ट है। उसके अंदर मैं इस वीडियो के एंड में प्लेलिस्ट दूंगी जिसके अंदर मैंने आपको बताया है एनालिसिस कैसे करना है, मॉक टेस्ट का अटेम्प्ट कैसे करना है, एम क्या है, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट क्यों करने हैं, व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग मॉक टेस्ट व्हाट आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, वैसे स्कोर क्या रहा था डिफरेंट ईयर्स का, आपको कितना एम करना चाहिए, ये सब कुछ। तो प्लेलिस्ट कंप्लीट देखते हो तो आपको बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगे। एक बार ही फर्स्ट टाइम में ये तीनों वीडियोस देखो एंड जब जब टाइम मिले ये सब कुछ भी देखो, इससे बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको पता चलेंगे, राइट। चलिए, तो आज की वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कैसे तैयारी करनी है, इफ़ यू आर प्लानिंग फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट। ठीक है, आपके पास इन्फॉर्मेशन आ गई है, आई एम अज्यूमिंग आपने सिलेबस और बुक्स वाली वीडियो देख ली है, अब आपको पता चल गया है क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, बट कहाँ से स्टार्ट करें एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है बच्चों का। देखिए, पैटर्न दोबारा से रिवाइज करवा देती हूँ। यहाँ पर हमारे लिए जो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, थिंग्स दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो कौन सी चीज़ें हैं? एक तो हमारे लिए लीगल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंग्लिश में भी लीगल टर्म्स आती हैं और लीगल वैसे भी है। तो ये लगा लो 40 to 45 मार्क्स का हमारा लीगल का काम हो ही जाता है, ठीक है ना। 25 मार्क्स की हम इंग्लिश लगा लेते हैं अपना, मतलब दूसरी इंग्लिश जो आती है, ग्रामर, साइनोनिम, एंटोनिम्स टाइप, ठीक है। जनरल नॉलेज मैं कहूँगी 35 मार्क्स की है और 35 मार्क्स की ही आपकी स्टैटिक जीके है, बिकॉज कुछ स्टैटिक जीके जो करंट अफेयर्स में से आती है वो भी आपको कवर करनी रहती है, ठीक है। आप जितना मर्जी स्टैटिक जीके पढ़ लो, वो करंट अफेयर्स में आई हुई है तो करंट से ही होगा, मतलब न्यूज़पेपर से ही होगा, ठीक है। मैथमेटिक्स में आपका मैथ्स प्लस लॉजिकल रीजनिंग जो है ये 10 मार्क्स का है। तो क्या हमें ये छोड़ देना है? नहीं, हमें करके सबको जाना है, बट वी नीड टू नो। ऑब्वियसली माई फर्स्ट सब्जेक्ट्स आर गोइंग टू बी करंट अफेयर्स एंड लीगल एंड देन स्टैटिक एंड देन इंग्लिश एंड देन मैथ्स। तो बहुत सारे नंबर से ही मेरा डिसीजन हो जाता है कि हाँ, मेरी ज़्यादा मेहनत इन सब्जेक्ट्स पे रहेगी, बट दैट डजंट मीन कि मैं 10 नंबर का लॉजिकल और मैथ्स छोड़ दूंगी, ये भी कर जाना है मुझे, ठीक है। पैटर्न ऑफ द एग्जाम क्यों कर जाना है सारे सब्जेक्ट्स? बिकॉज कभी कुछ डिफिकल्ट आएगा, ठीक है ना, कभी कुछ डिफिकल्ट आएगा। तो जब मेरे को, अगर मेरा लीगल डिफिकल्ट आ जाता है, करंट डिफिकल्ट आ जाता है, तो मुझे मैथ्स और लॉजिकल बचाएंगे, ठीक है ना। वहाँ से जो 6-7 मार्क्स में ले लूँगी मेरे को हेल्प करेंगे वो, ठीक है। पेपर ऑफलाइन होता है, 120 मिनट्स का पेपर है, फिर 150 क्वेश्चंस का है, 1 मार्क मिलता है करेक्ट आंसर के लिए, 0.25 मार्क्स डिडक्ट होते हैं रॉन्ग आंसर के लिए। इसी वजह से मॉक टेस्ट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। जैसे ही आपका 50% सिलेबस हो जाता है, मैं तो कहती हूँ जैसे ही आपका लीगल प्लस बहुत बहुत थोड़ा थोड़ा स्टैटिक हो जाता है और करंट तो आप साथ साथ कर ही रहोगे, एटलीस्ट 1 मॉक टेस्ट अ मंथ देने लग जाना। अगर आपके पास 6 मंथ्स वाली टाइम है, अगर उससे 6 मंथ्स या 6 मंथ से प्लस है, ऑब्वियसली अगर 6 मंथ से लेस है, 4 मंथ्स 3 मंथ्स है, तो आपकी इंटेंसिटी 2 मॉक टेस्ट अ मंथ की हो जाएगी। एंड अगर आपका 1 मंथ वाला ही है, आप 1 मंथ में प्रेपरेशन कर रहे हो, 1 मंथ में भी प्रेप होती है, बट अगर आपको पता है कि आपने प्रिपेयर करना है तो पहले प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन रहता है टाइम मैनेजमेंट का, कि भाई कितना टाइम हम दें, ठीक है ना। आई एम अज्यूमिंग, देखो टाइम मैनेजमेंट में 2 टाइप के बच्चे मेजरली हैं यहाँ पर, ठीक है ना। एक तो बच्चा है जो ड्रॉपर है, ठीक है ना, उसने सारा टाइम ही एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। एक बच्चा, अब ड्रॉपर में भी एक हो जाते हैं जो स्कूल गोइंग है, ठीक है ना, मतलब ड्रॉपर नहीं, एक है स्कूल गोइंग, ठीक है, स्कूल जाना है, या फिर वो वाले बच्चे जिन्होंने ड्रॉप लिया है बट कॉलेज भी ज्वाइन किया है, तो कॉलेज का भी काम है, ठीक है ना। तो 2 टाइप के बच्चे हैं, जो फुल टाइम दे रहे हैं, बेसिकली फुल टाइम दे रहे हैं, जिनका फुल टाइम प्रिपरेशन पे जा रहा है, ठीक है ना। जो ड्रॉपर्स हैं फुल टाइम वाले हैं, ठीक है ना। और कुछ है जो फुल टाइम नहीं है, ठीक है, कुछ टाइम दे सकते हैं वो, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कुछ टाइम,
ठीक है, अब आपका टाइम मैनेजमेंट क्या रहेगा? देखो, जिन्होंने स्कूल जाना है मैं उनको कहूँगी, आई नो ज़्यादा टाइम निकालना आपके लिए डिफ़िकल्ट है, ठीक है ना? अगर आप 1 आवर दे पा रहे हो बहुत बढ़िया बात है, करंट अफेयर से चालू कर लो, कुछ कर लो, बट ट्राई करो कि मिनिमम 2 टू 3 आवर्स दे पाओ, एंड बहुत ही अच्छा, ठीक है, मिनिमम 2 टू 3 आवर्स दे पाओ, जिसके अंदर 1 आवर आप करंट अफेयर्स को दो एंड 1 टू 2 आवर्स आप कोई एक सब्जेक्ट पकड़ के 2 आवर्स एक सब्जेक्ट स्टडी कर सकते हो, ठीक है ना? एंड मैं कहूँगी बहुत ही अच्छा टाइम जो है वो है 5 आवर्स, ठीक है? 5 आवर्स जो है वो अगर दिए जा सकें तो वेरी गुड अमाउंट ऑफ टाइम है, वेरी गुड रहेगा ये। और इसका यूसेज कैसे करेंगे? 1 आवर का सीए को टाइम देंगे, 2 आवर्स का हम टाइम देंगे सब्जेक्ट नंबर 1 को, एंड 2 आवर्स का हम टाइम देंगे सब्जेक्ट नंबर 2 को, ठीक है ना? तो ये आपकी टाइम डिस्ट्रीब्यूशन रहती है, वॉट एवर सूट्स यू, बट ज़ीरो कुछ मत करो। ये मत करो कि हाँ बोर्ड्स के बाद तैयारी करेंगे, जितनी तैयारी आप अभी धीरे धीरे कर लोगे, बोर्ड्स के बाद यस आप 1 मंथ में पूरा फुल अपना जोर डालोगे, बट जितनी अभी कर लोगे उतना बहुत आपको फ़ायदा रहेगा। फुल टाइम वाले जो हैं वो मैं कहूँगी 6 टू 7 आवर्स डेली देना स्टार्ट करें, जिसके अंदर वो 1 आवर अपना करंट का रखें, ठीक है, 1 आवर करंट अफेयर्स का रखें, 2 आवर्स दें सब्जेक्ट नंबर 1 को, ठीक है, 2 आवर्स दें सब्जेक्ट नंबर 2 को, एंड 1 आवर दें सब्जेक्ट नंबर 1 आवर दे सब्जेक्ट नंबर 3 को। जल्दी से सिलेबस ख़त्म करके ये लोग तो रिवीजन पे आ जाएं। मैक्सिमम साइकिल्स ऑफ रिवीजन करने हैं आप लोगों ने, मैक्सिमम साइकिल्स। जो 5 आवर्स देंगे ना, 4 टू 5 आवर्स, वो भी बहुत साइकिल्स ऑफ रिवीजन दे पाएंगे। जो 5 आवर्स या 4 आवर्स दे पाएंगे ना, वो बहुत साइकिल्स ऑफ रिवीजन कर पाएंगे, ठीक है ना? सिलेबस ख़त्म करना है, अच्छे से ख़त्म करना है, पर सिलेबस का मतलब ये नहीं कि ऐसे ही ख़त्म कर देना है। सिलेबस कैसे ख़त्म होगा? स्टेज 1 ऑफ योर प्रिपरेशन इज अटेंडिंग लेक्चर्स, ठीक है, रीडिंग थ्योरी, मेकिंग नोट्स। मोर नोट्स, अगर तो आप लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो तो नोटबुक में नोट्स बनेंगे, बुक में से कर रहे हो तो बुक में नोट बनेंगे, नहीं तो नोटबुक में नोट बनाओगे अपने। नोट्स होने बहुत ज़रूरी हैं, बिकॉज तभी आप बार बार रिविजन कर पाओगे थ्योरी की। थ्योरी की रिविजन अगर बार बार करोगे तो आपके अंदर क्या आएगा? कॉन्फिडेंस आएगा। क्या आएगा? कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है ना? मैक्सिमम साइकिल्स ऑफ रिविजन, ये हमारा एम रहना चाहिए। अटेम्प्टिंग एमसीक्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिवाइजिंग ऑन वीकेंड, जितना मैक्सिमम बीच बीच में रिवाइज कर सको उतना बढ़िया है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने दिया है कि कहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है? मतलब ये आपकी सीक्वेंस होनी चाहिए कि लीगल स्टार्ट कर रहे हो पहले, ठीक है ना? तो लीगल टर्म्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को 20 डेज 10 टू 15 डेज लग जाते हैं, तो उतने आप दोगे। इसके अंदर आपने सब कुछ करना है, ये सारा साइकिल, स्टेज 1 का साइकिल कंप्लीट करना है। दैट इज अटेंडिंग लेक्चर्स, रीडिंग थ्योरी, मेकिंग नोट्स, एमसीक्यूज, ये सारा साइकिल कंप्लीट होना चाहिए, तब आप कहोगे आपका टॉपिक कंप्लीट है, ठीक है? तो इस सीक्वेंस में आप प्रिपेयर करोगे, ठीक है? दिस इज द सीक्वेंस दैट यू आर गोइंग टू प्रिपेयर इन। इसका नोट्स बनाओगे। ये 1 टू 10 जो मैंने लिखा है, मतलब 10-10 दिन, ठीक है ना? 10 टू 30 मतलब 1 मंथ में आपका ये खत्म होना चाहिए। 6 मंथ्स का यहाँ पे मैंने पूरा वो किया है, और करंट अफेयर्स आप अलग से। तो मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आप 1 आवर सीए को तो अलग से दोगे ही दोगे, बाकी आप सब्जेक्ट अगर एक चला रहे हो तो सबसे पहले ये वाला करोगे, फिर सब्जेक्ट नंबर 2 उठाओगे, फिर ये वाली लाइन करोगे सब्जेक्ट नंबर 2 में, फिर इधर, ठीक है ना? ये करोगे आप, ठीक है? तो ये आपका रहेगा। एंड वंस यू आर डन विद योर इंटायर सिलेबस, दैट इज मैक्सिमम रिविजन, मैक्सिमम साइकिल्स ऑफ रिविजन, पूरा का पूरा आपने रिवाइज करना है, ठीक है? रिविजन कैसे करनी होती है? जैसे ही रिविजन का टाइम आ जाए, आपका सिलेबस खत्म हो गया है, आपने इंस्टाग्राम पर, दैट इज IM लॉगरी पर DM कर देना है मुझे कि भाई मुझे सिलेबस कंप्लीट हो गया है, मेरे को रिविजन वाली वीडियो दो, ठीक है? मैं वीडियो बनाऊंगी, ठीक है? या फिर व्हाट्सएप पे जो हमारा Q&A सेशन होता है वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, कमेंट्स में ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत ही पेचीदा सिचुएशन में, अलग सिचुएशन में हूँ, 1-on-1 सेशन जो हमारा पेड सेशन है वो भी आप बुक कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे कमेंट्स और ये सब कुछ, व्हाट्सएप Q&A फ्री है। साथ ही में आप अटेम्प्ट करेंगे मॉक्स। जैसे ही 50% सिलेबस हो गया, मतलब आपका लीगल और स्टैटिक बहुत बहुत हो गया, आपने मॉक्स देने स्टार्ट कर देने। कोई बात नहीं, बाकी नहीं हुआ, बट ये मैक्सिमम वाले टॉपिक्स हो गए। करंट तो आप साथ साथ करेंगे ही, तो वो है, ठीक है ना? ये आपने करना है, एंड ये आपका स्ट्रैटेजी रहने वाला है। स्टेप 1 ऑब्वियसली
प्लीज़ गो थ्रू द सिलेबस वीडियो, अंडरस्टैंड द पैटर्न, टॉपिक्स कौन से कवर करने हैं, बुक वीडियो देखो, बाय करो, एनरोल करो, एनरोलमेंट जो करना है वो करो, ठीक है ना। अंडरस्टैंड द स्टेजेस जो मैंने आपको अभी समझाई हैं, ठीक है। अब हमारे पास बंडल है JMI का जो आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें 10 फुल लेंथ मॉक्स आपको मिलेंगे, करंट अफेयर्स बिल्कुल बिल्कुल अपडेटेड मिलेंगे। देखिए आपको ना बहुत रैंडम, मतलब अमेजोन पे, ये सब टेलीग्राम पे बहुत रैंडम चीज़ें मिलेंगी, बट वो अपडेटेड नहीं होगी। उसमें आपका 44 मार्क्स, जो 44 तो लीगल के आए हैं, जो मोस्टली लीगल बहुत ज़्यादा करंट वाली भी उठाई है, बट जो 39 क्वेश्चंस आपके करंट के आए हैं वो उसकी टेस्टिंग आपकी नहीं हो पाएगी, क्योंकि कोई इतनी मेहनत नहीं करेगा कि खुद रातों रात बैठ करके क्वेश्चंस बनाए, वो किसी और को दे देते हैं। मैं ऐसा नहीं करती हूँ। टॉट्स का कोर्स है करंट अफेयर्स, मंथली MCQs, वीडियो लेक्चर्स जून 2026 से मई 2027 तक, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कोर्स, लीगल जीके क्यू बैंक, लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स, इंग्लिश इंपॉर्टेंट लिस्ट, मैथ्स का कोर्स, स्टैटिक जीके का कोर्स, क्यू बैंक, मिसलीनियस लॉज। ये इसका कॉस्ट जो है 20,000 आता है, बट आपको 10,000 का मिल रहा है। मिसलीनियस लॉज में फैमिली लॉ, मुस्लिम लॉ, हिंदू लॉ, ठीक है, फिर आपका इंटरनेशनल लॉ हो गया, फिर आपका कमिटीज़ एंड कमीशंस हो गई, ठीक है, फिर आपका लैंडमार्क जजमेंट्स हो गई। ये सब कुछ आपकी लेक्चर्स के फॉर्म में कवर किया गया है। ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, आपको कभी वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने हिसाब से पढ़िए, अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़िए। अपडेटेड लेक्चर्स हैं ये सारे। लेक्चर्स में मैंने लिया है मैथ्स कोर्स जो है वो सर पढ़ाते हैं, जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, प्रोफेसर रह चुके हैं, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया ये सब चीज़ें अवेलेबल आपको हो रही हैं, ठीक है। और जो मैथ्स का कोर्स है वो 30 डेज वंडर बाय चंद की बुक के ऊपर बेस्ड है। मतलब जितना मटेरियल मेरे पास अवेलेबल है वो मैंने आपको बता दिया है। बाकी क्या और चीज़ कहाँ से पढ़नी है उसके लिए प्लीज़ सिलेबस और आप बुक्स वाली वीडियो ज़रूर देखेगा, जो एक्स्ट्रा बुक्स वगैरह चाहिए। इसके लिंक्स जो हैं ये सब कुछ सेपरेटली भी अवेलेबल है। मे बी आप सिर्फ अकेले मॉक्स लेना चाहते हो, कुछ भी अकेला लेना चाहते हो, तो सेपरेटली भी अवेलेबल है और बंडल में भी अवेलेबल है, ठीक है जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जो भी डाउट्स हैं कॉमेंट्स में पूछे। डू लाइक, डू फॉलो, डू सब्सक्राइब टू द चैनल।